तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में ले लो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है n3, b इक्वल टू 2.95, k। फाइंड वैल्यू ऑफ b एंड k। b और k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो लेफ्ट साइड पे जो फॉर्म है वो नेबरहुड फॉर्म है और राइट साइड पे इंटरवल फॉर्म है। लेफ्ट साइड पे नेबरहुड फॉर्म है, राइट साइड पे इंटरवल फॉर्म है। दोनों साइड पे सेम फॉर्म कर देने का, या तो दोनों साइड नेबरहुड फॉर्म कर दो या तो दोनों साइड इंटरवल फॉर्म कर दो। ये नेबरहुड फॉर्म है और ये इंटरवल फॉर्म है ना। तो हमेशा याद रखना जब भी ये टाइप का सम आएगा जिसमें अपने को अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरफ नेबरहुड फॉर्म है, एक तरफ इंटरवल फॉर्म है, या एक तरफ मॉड्यूलस फॉर्म है और एक तरफ इंटरवल फॉर्म है, कभी भी इंटरवल फॉर्म को टच भी नहीं करने का। क्योंकि इंटरवल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था एलिमिनेशन करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये a माइनस डेल्टा है, ये a प्लस डेल्टा है, तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए जब भी ये टाइप का सम हो जिसमें एक तरफ नेबरहुड फॉर्म है और एक तरफ इंटरवल फॉर्म है, या एक तरफ मॉड्यूलस फॉर्म है और एक तरफ इंटरवल फॉर्म है, तो इंटरवल फॉर्म को टच भी नहीं करने का, उसको ऐसे ही रहने देने का। हम क्या करेंगे, हम नेबरहुड फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा डेल्टा। यस और नो? यस सर। अब इंटरवल फॉर्म क्या होता है, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। a माइनस डेल्टा मतलब 3 माइनस b और a प्लस डेल्टा मतलब 3 प्लस b इक्वल टू 2.95, k। हमने नेबरहुड फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको तो ऐसे ही रख दिया। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब देखो दोनों जगह इंटरवल फॉर्म आ गया है, तो कॉमा के आगे वाले को कंपेयर करते हैं कॉमा के आगे वाले के साथ और कॉमा के बाद वाले को कॉमा के बाद वाले के साथ। तो कंपेयरिंग, जैसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस बी इक्वल टू 2.95 एंड 3 प्लस बी इक्वल टू के। अब यहाँ से 2.95 को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो 3 माइनस 2.95 इक्वल टू के कितना होगा बोलो? 0.05 इक्वल टू बी हो जाएगा। अब ये 0.05 को यहाँ रख देते हैं, तो 3 प्लस 0.05 इक्वल टू के, तो 3.05 इक्वल टू के हो जाएगा। तो बी और के दोनों आ गए। आंसर b इक्वल टू 0.05 and k equal to 3.05. Any doubt? नो सर। Number 6. Modulus of x minus 10 less than k1 is equal to k2, 10.01. Find value of k1 and k2. तो यहाँ पर भी देखो लेफ्ट साइड पे इंटरवल फॉर्म है और राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे मॉड्यूलस फॉर्म है और राइट साइड पे इंटरवल फॉर्म है। तो मैंने पहले ही बोला है कि इंटरवल फॉर्म को तो टच भी नहीं करने का। ओके, मॉड्यूलस को हम क्या करेंगे, इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। कंपेयर करो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ये a है और ये डेल्टा है। अब मॉड्यूलस को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला तो वही है, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। तो क्या होगा बोलो, 10 माइनस k1 10 प्लस k1 इक्वल टू k2, 10.01। एनी डाउट? नो सर। अब या तो x को x से कंपेयर कर लो, मतलब कॉमा के आगे वाले को कॉमा के आगे वाले से, और y को y से, मतलब कॉमा के बाद वाले को कॉमा के बाद वाले से। तो कंपेयरिंग क्या होगा, 10 माइनस k1 इक्वल टू k2 एंड 10 प्लस k1 इक्वल टू 10.01। अब इस बार पहले ये सेकंड वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को k1 मिल जाएगा। 10 को राइट साइड में ले जाओ तो k1 इक्वल टू 10.01 माइनस 10, k1 इक्वल टू 0.01। अब k1 को यहाँ रख देते हैं, तो 10 माइनस 0.01 इक्वल्स टू k2। Therefore कितना आएगा, 9.99 इक्वल टू k2। आंसर k1 इक्वल टू 0.01
MK2 इक्वल टू 9.99। क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 6 नंबर का रफ मत करना। हाँ हाँ So with this our first topic of chapter is over। ये जो पहला पूरा टॉपिक है ये 1 मार्कर क्वेश्चन में या 2 मार्कर में आता है। ओके अभी लिमिट तो शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो हमने सिंपल क्या देखा, नेबरहुड फॉर्म, इंटरवल फॉर्म एंड मॉड्यूलस फॉर्म। ओके अब हम लिमिट को स्टार्ट करेंगे। Now let us first of all understand meaning of x tends to a। ये एरो मार्क को अब हम पूरे चैप्टर में रीड करेंगे, tends to। इसको रीड क्या करने का, x tends to a। ये एरो मार्क है जो एरो मार्क को क्या बोलने का, tends to। ओके इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a की डेफिनेशन, ओके या उसका इंटरप्रिटेशन। तो देखते हैं अभी अपने मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू अगर पूछे तो क्या लिखना है, देखो, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x is brought close to number a by increasing or decreasing its value, comma, then it can be said that x tends to a। It is denoted by x tends to a। अब देखो इसको समझते हैं अपने, x tends to a का मतलब, x tends to a का मतलब कभी भी x इक्वल टू a नहीं होता है। x tends to a, x एक वेरिएबल है और a कोई भी रियल नंबर है। देखो लिखा है ना, if the value of variable x is brought close to number a, x tends to a का मतलब x की वैल्यू a के बहुत नजदीक है। मैं ऐसा बोलूं कि x tends to 5, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन में जो x की वैल्यू 5 के बहुत नजदीक है। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, x tends to 5 मतलब x is very very close to 5। वेरिएबल x is brought close to number a, ये मतलब 5। कैसे, either by increasing its value or by decreasing its value। 5 के जस्ट राइट में क्या होगा, 5.0001 होगा, पहले तो 5.1 होगा, और डिक्रीज करोगे तो 5.01 होगा, और डिक्रीज करोगे तो 5.001 होगा, और नजदीक 5.001 होगा, ऐसा चलते रहेगा। और 5 के लेफ्ट में क्या होगा, 4.9, थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो 4.99, थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो 4.999, और थोड़ा इंक्रीज करोगे तो 4 times 4 times 9 and so on। ओके इसके लिखा है कि the value of x is brought close to number a, x की वैल्यू हमें a के नजदीक लेके आनी है। कैसे, by increasing or decreasing its value। देखो यहाँ पर हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, 4.9 इंक्रीज करके 4.99, और इंक्रीज करके 4.999, और यहाँ पर हम डिक्रीज कर रहे हैं 5.1 डिक्रीज करके 5.01, और डिक्रीज करके 5.001। तो either by increasing or decreasing its value, then it can be said that x tends to a। Understood? यस सर। क्लियर है सबको? सर आराम को ऐड करो ना।
अब उसी तरह से चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपने, उसके बाद हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू, एक ही जगह अगर जीरो हो तो क्या करना है, तो डेफिनेशन पूरी सेम रहेगी, बस एक ही जगह जीरो लगा देने का। मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू जीरो, अब अगर एक ही जगह में जीरो लिख दूं तो क्या होगा, if the value of variable x is brought close to number 0 by increasing or decreasing its value, then it can be said that x tends to 0 and it is denoted by x tends to 0. ऐसा बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि explain the meaning of x tends to 5/3 फॉर एग्जांपल, तो पूरी डेफिनेशन सेम टू सेम, बस एक ही जगह 5/3 लगा देने का। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now let us start with the very first method to find the limit. Methods to find limit. अपने अभी सबसे फर्स्ट मेथड कर रहे हैं टेब्यूलर मेथड, और ये जो टेब्यूलर मेथड है ये सिर्फ तब करने की जब क्वेश्चन में बोला हो, ओके, तो ही टेब्यूलर मेथड करनी है, बाकी टेब्यूलर मेथड कभी नहीं करने की। इसके बाद हम दूसरी जो फॉर्मूला मेथड देखेंगे, इसके बाद आएगी फॉर्मूला मेथड, तो फॉर्मूला से हम लिमिट के सम को सॉल्व करेंगे। पर अगर बोला है कि फाइंड द लिमिट या सॉल्व द लिमिट बाय टेब्यूलर मेथड, तो ये टेब्यूलर मेथड करनी है। ओके, अब देखते हैं सब। Exercise 4.2 is based on tabular method. Exercise 4.2 is based on tabular method. पहला सम देखते हैं उसका, इसमें आएगा देखो जो now we are starting exercise 4.2. 4.2 is total exercise based on tabular method. First, क्या लिखा है? Find the values of the following using tabular method. Limit x tends to 1, 2x plus 1. अब देखो इधर, अब टेबुलर मेथड में क्या करना है, टेबल बनाने का, x और fx, अगेन x और fx, पूरा टेबल एक लाइन भी होना चाहिए fx। अब अपना fx तो क्या है, 2x plus 1 है, ओके, fx equal to 2x plus 1, या खाली fx लिखोगे तो भी चलेगा, या जगह नहीं होगी, पूरा मत लिखो, fx के ऊपर प्रेशर में दिया ही है। अब x tends to 1 का मीनिंग होता है x is close to 1, तो लेफ्ट साइड पे 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू रखने की। बताओ 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, 0.9, फिर और उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो 0.99, और इंक्रीज करोगे तो 0.999, तीन वैल्यू रखने की, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये लेफ्ट साइड। अब वैसे राइट साइड पे 1 के जस्ट राइट में क्या होगा, 1.1, डिक्रीज करोगे तो 1.01, और डिक्रीज करोगे तो 1.001, फिर डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टूड? x टेंड्स टू 1 दिया था, तो पहले 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू, नंबर लाइन के 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, 0.9, अब वैल्यू इंक्रीज करते जाने की, 9 के बाद 99, और इंक्रीज करोगे तो 0.999, और x के जस्ट राइट में क्या होता है, 1 के जस्ट राइट में क्या होगा, 1.1, और डिक्रीज करो 1.01, और डिक्रीज करो 1.001, एंड सो ऑन।
अब ये सब वैल्यू को मेन फंक्शन में रखने का, कैलकुलेटर उठा लो हाथ में, सब लोग कैलकुलेटर को हाथ में दे दो और करते जाओ। x की वैल्यू 0.9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 करो प्लस 1 करो, बताओ क्या आता है? 2.8 2.8। अब 0.99 रखो और बताओ क्या आता है? 2. बोलो क्या आता है? 2.98 क्या आता है? 0.99 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करो 2.98 फिर 0.999 रख के करो। पूरा आंसर बोलना, जितना भी आता पूरा बोलना। 2.998 2.998 सो चलो अब x की वैल्यू 1.1 रखो यहाँ पे और बताओ क्या आता है? 3.2 3.2 यहाँ पर 1.01 रखो, फिर बताओ क्या आता है? 3.02 3.002। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर हम x की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो चाहे x की वैल्यू इंक्रीज करो या x की वैल्यू को डिक्रीज करो, जो अपना फंक्शन fx है वो किसके तरफ जा रहा है? तो वो 3 के तरफ जा रहा है। ये सब वैल्यू किसके तरफ जा रही है? कौन से नंबर के पास में जा रही है? 3 के पास में। ये सब वैल्यू भी किसके नजदीक जा रही है? 3 के नजदीक जा रही है। 3 ओके, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेबल as the value of x is brought, x की वैल्यू हम किसके नजदीक लेके जा रहे हैं? 1 के नजदीक। तो as the value of x is brought close to 1, ये सारी वैल्यू क्या है? 1 के नजदीक है। ये सारी वैल्यू भी कैसी है? 1 के नजदीक है। तो as the value of x is brought close to 1, क्यों? क्योंकि x की लिमिट 1 है और x की वैल्यू 1 की तरफ कैसे लेके जा रहे हैं? either by increasing or by decreasing, either by increasing or by decreasing its value, कॉमा जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है? ये फंक्शन की वैल्यू किसके तरफ जा रही है? 3 के तरफ, इधर की 3 के तरफ। द वैल्यू ऑफ fx approaches towards 3, फंक्शन की वैल्यू 3 के तरफ जा रही है। तो therefore limit x tend to 1 of 2x plus 1 का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और ये आंसर तो पहले ही आ गया था, x tends to 1 है, रख दो x की जगह 1, क्या होगा? 2 1 2 प्लस 1 3। और टेबुलर मेथड बोला है ऐसे पूरा करने का, इसके लिए मैंने बोला था कि ये मेथड सिर्फ तब करने की जब टेबुलर मेथड का नाम बोला हो, नहीं तो ये मेथड नहीं करने की। अंडरस्टूड? Yes, sir. एक और सम लेते हैं सर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर रिद्धि को ऐड करो ना। हाँ कर दिया कर दिया। नाउ सम नंबर 2 दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ओके, चलो देखो इधर, सबका ध्यान यहाँ पे।
अब यहाँ पर जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो px अपॉन qx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो पहले ये न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करने का, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर फैक्टराइजेशन करके करो तो अच्छा है, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। रफ में करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 टेंस में करते थे ना, 1 इंटू 3 3। अब 3 के फैक्टर निकालो, जिसको माइनस करे तो 2 आए, लास्ट वाली साइन देख लेगी, माइनस की साइन है मतलब 3 के फैक्टर को माइनस करके 2 लाना है, तो 3 1 जा 3, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस 2 लाना है तो कैसे आएगा, माइनस 3 एंड प्लस 1। यस और नो? हाँ के ना तो बोलो। सर Yes, अब sir. यस सर का कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 हो तो डायरेक्ट आंसर, माइनस 3 आया तो पहला फैक्टर x माइनस 3, प्लस 1 आया तो दूसरा फैक्टर x प्लस 1, x माइनस 3 एंड x प्लस 1। ओके, तो चलो, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या होगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3 तो है, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कट, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ x प्लस 1 बचा। एनी डाउट? नो सर अब देखो x टेंड्स टू 3 है, तो मुझे बताओ 3 के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा, 2.9 2.9999. और इंक्रीज करोगे तो 2.99 2.9. 3.9। 3 के जस्ट राइट में क्या आएगा, 3.1, डिक्रीज करोगे तो 3.01, और डिक्रीज करोगे तो 3.001। ओके, चलो अब ये सारी वैल्यू को एक एक करके यहाँ रखते हैं। 2.9 रखो तो 2.9 प्लस 1 कितना होगा, 3.9, 3.99, 3.999, इधर क्या आएगा, 4.1, 4.01, 4.001। तो फ्रॉम टेबल क्या डायलॉग मारेंगे, बोलो बोलो क्या डायलॉग मारोगे, approaches toward 4 डायलॉग हम ऐसा मारेंगे, फ्रॉम टेबल as the value of x is brought close to, ये सब वैल्यू किसके नजदीक जा रही है, लिमिट अपनी 3 है ना, ये सब वैल्यू 3 के नजदीक जा रही है। 3 either by increasing or by decreasing its value, the value of fx की वैल्यू किसके तरफ जा रही है, approaches towards 4, so limit, पूरा क्वेश्चन x tends to 3, मेन क्वेश्चन लिखने का, x square minus 2x minus 3 अपॉन x माइनस 3 का आंसर क्या आएगा, 4। ओके, और चेक करने के लिए तुम x की वैल्यू 4 डायरेक्ट भी डाल सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3 0, ओ 3 माइनस 3 तो यहाँ डाल दी थी, सॉरी, इधर डालोगे तो 0 आएगा, देखो 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल, इसके लिए यहाँ पे डालेंगे जो मैंने सॉल्व करा ना वहां पे, तो 3 प्लस 1 4 आ गया। अंडरस्टूड? यस और नो? yes sir Sir. Yes, sir. Now let us go to the next question. चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन,
चलो ध्यान यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14, 2 इंटू 14 28। अब 28 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको लास्ट वाली साइन देखो, कौन सी साइन है लास्ट में, माइनस की। माइनस। तो 28 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको माइनस करे तो 3 आए। बोलो। 7 4 जा 7 4 जा प्लस 7 माइनस 4। माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और आपको प्लस 3 चाहिए तो प्लस 7 एंड माइनस 4 तो प्लस 3 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। पर इस बार हम आंसर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बोलो? सर क्योंकि 2 टू है सर, दिया x स्क्वायर का डिनोमिनेटर। एक्सपेंड नहीं है। क्योंकि इस बार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सर 2 श्रेया है को ना। तो 2x स्क्वायर 3x की जगह लिखेंगे प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14। दो का ग्रुप, पहले दो में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा 2x प्लस 7। बाकी दो में से कॉमन निकलेगा 2, अंदर बचेगा 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 एंड x माइनस 2। 2x प्लस 7 कॉमन और x माइनस 2। तो चलो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 7 इंटू x माइनस 2। और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 तो है, ऊपर नीचे कट। तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 7। इसका आंसर हम ओरली बोल सकते हैं। क्या है बोलो, x की जगह 2 रख दो तो 2 2 सा 4 प्लस 7 11 आंसर आएगा। यस और नो? यस सर। पर डायरेक्ट नहीं लिखने का, सॉल्व करने का। x टेंड्स टू 2 है, 2 के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा, 1.9 1.99 1.999। 2 के जस्ट राइट में क्या आएगा, 2.1 2.01 2.001। चलो 1.9 को रखो, 2 इंटू 1.9 प्लस 7 कितना होगा? 10.8। 10.8। 10.8। अब 1.99 रखो, बोलो क्या होगा? 10.98। 10.98। ट्रिपल लाइन रखो, बोलो क्या होगा? 10.998। 10.998। 10.998। चलो उधर 2.1 रखो, बोलो क्या होगा? 11.2। 11.2। 2.01 रखो। तो चलो अब आगे कंटिन्यू। 2.01 रखो, बताओ क्या आएगा? 11.02। इधर आएगा 11.002 है ना। 0.002। From table as the value of x is brought close to x की वैल्यू हम किसके नजदीक लेके जा रहे हैं, 2 के, क्योंकि लिमिट 2 है। Either by increasing or decreasing its value, the value of f(x) approaches towards 11. f(x) की वैल्यू 11 की तरफ जा रही है। तो therefore limit x tends to 2x square plus 3x minus 14 upon x minus 2 is equal to 11. This is our answer. ओके अब ऐसे ही सम नंबर 4 5 अपने आप कर लेना। अभी अपने सम नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर 5 वाले नंबर में तो x ही है खाली। हाँ तो अच्छा है ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही करना है जैसे ये करते हैं। x है तो क्या हुआ, तो सबसे सिंपल सम है। तुम यहाँ पर 1.9 रखोगे, लेकिन ये x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 1.9 पे 1.9 आएगा, 1.99 पे 1.99, 1.999 पे 1.999, 2.1 पे 2.1, 2.01 पे 2.01, 2.001 पे 2.001।
कि क्या लिखोगे, as the value of x is brought close to 2, the value of fx is also approaching towards 2. आंसर क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 of x इक्वल टू 2। खत्म हो गया सर, क्या था इसमें, बराबर ना। था ही नहीं। अरे -3 वाला कैसे कर 10 से बेटा, सर वो तो पता है, लेकिन वो मतलब -3 के आगे -3 के लेफ्ट में क्या आएगा बोल, -3 के लेफ्ट में क्या आएगा, -2.9, -2.99, -2.999, और -3 के राइट में क्या आएगा, -3.1, 3.01, 3.001, बराबर ना। -3 के लेफ्ट में 3 -3.1 नहीं आएगा। हाँ चले ना, तो कोई भी रखो, ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा, वैल्यू तो ये दोनों लेनी है ना, समझे। हाँ सर समझे। आएगा ना। यस सर। अनिश, हाँ सर आएगा आएगा। ओके। नंबर 4, सॉरी मेन क्वेश्चन नंबर 2 अब अपने करते, करना ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग टेबुलर मेथड शो दैट, हमें शो करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 अपॉन x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, तो नहीं होगी ना, क्योंकि तुम x की जगह 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर ही 0 आ जाएगा, और मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ओके, और अभी अपने को प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब x टेंड्स टू 3 है, तो बताओ क्या ले x की वैल्यू पहले हम 2.9 2.9, 2.99 एंड 2.999, और 3 है तो राइट में क्या आएगा, 3.1, 3.01, 3.001। चलो x की वैल्यू 2.9 को रखो इधर, और बताओ क्या आंसर आता है। -0.1। फिर 2.99 रखो, बताओ क्या आता है। बोलो जल्दी। सर -20 आ रहा फर्स्ट में। हाँ मैं सोचा था कितना आएगा, -20, -20, फिर आएगा -200, फिर आएगा -2000, ऐसा ही हो रहा है ना। देखो 2.99 रखो इधर, बहुत देर लगे तुम लोगों ने, कैलकुलेटर है तुम्हें। यस सर यही है। नहीं सर सर यही है। बराबर। अब 3.1 रखो, चलो या 3.1 रखोगे तो आंसर आएगा +20, +200, +2000। तो देखो क्या हो रहा है, अभी तक fx की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर के तरफ जाती थी, उसके क्लोज जाती थी। इस बार तो उल्टा हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है, -20, नंबर लाइन पे देखो, उससे दूर -200, और दूर -2000, राइट साइड पे 20, 200, 2000 और दूर। मतलब इस बार fx की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे अप्रोच नहीं कर रही है। as the value of x is brought close to 3, x की वैल्यू तो अपने 3 के नजदीक लेके जा रहे हैं, पर fx की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट नंबर को अप्रोच नहीं कर रही है। the value of fx does not approach a particular number, does not approach a particular number, fx की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच नहीं कर रही है, इसके लिए लिमिट x
tends to 3 of 2 upon x minus 3 does not exist. Any doubt? No, sir. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now next question. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे ही है, तो मैं 4 करवा देता हूँ, 3 तुम अपने आप कर लेना। तो अपना टेबुलर मेथड भी खत्म, उसके बाद लिमिट के मेन सम शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Now question number 3. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल टू 5 माइनस 2x दिया है और बोला है शो दैट, मतलब प्रूव दैट x टेंड्स टू -1 देन y टेंड्स टू 7। अभी y क्या है? तो भाई अभी तक यहाँ पर fx लिखा होता था, अब fx की जगह y लिखा है, तो fx को ही y बोलने का, समझे? तो नया नहीं है, y मतलब fx की जगह y लिखा है, तो fx को y बोल देने का। चलो x की वैल्यू -1 है, बताओ -1 के जस्ट लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? -0.9 बराबर ना? नहीं, लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे -1.1 -1.11 -1.111 1.0. सॉरी 1.01 1.001 और राइट साइड पे क्या आएगा? -0.9 0.99 0.999। यस और नो? हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. चलो रखो -1.9 रखो इधर x की जगह पे, बताओ क्या आंसर आता है? फाइव -2 इंटू -1.1 माइनस माइनस प्लस 2.2 7.2। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 1.01 रखो, 5 -2 -1.01 माइनस माइनस प्लस 2.02, तो कितना आएगा? 7.02 7.002 और -0.9 रखो, 5 -2 इंटू -0.9 5 माइनस माइनस प्लस 1.8, तो कितना आएगा? 6.8 6.8. 5 -2 इंटू -0.99 माइनस माइनस प्लस 2 9 18 2 9 18 19 7 6.98. 6.1.98 सर ऊपर 0.09 है। 6.98 इधर आएगा 6.998 एंड सो ऑन एंड आउट। No, sir. तो देखो क्या लिखोगे? फ्रॉम टेबल एज द वैल्यू ऑफ x इज ब्रॉट क्लोज टू, x की वैल्यू किसके नजदीक लेके जा रहे हैं? -1, either by increasing or decreasing its value, the value of fx approaches to, बोलो fx की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 7. 7। तो therefore limit, तो therefore हम क्या लिख सकते हैं? as x tends to -1 then y tends to 7। इसी तरह से सम नंबर 4 हो गया, सम नंबर 3 अब अपने आप कर लेना। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक कोई भी डाउट?